नमस्कार साथियों। चलिए तो आज दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं, इन्हें एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। और देखिए, ये राष्ट्रीय संस्करण है और इसमें आप देखिए वही खबरें छापी जाती हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, फिर चाहे वो आपके राज्य की हो या देश की हो या फिर दुनिया की हो। और मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, अगर आप लोग कहीं भी रह रहे हैं तो आप लोगों को कम से कम एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए और देश दुनिया की खबरों के बारे में आपको परिचित होना चाहिए। और अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है तब तो आप लोगों को एक न्यूज़पेपर डेली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपकी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप सभी लोग इस बात को जानते भी होंगे और मानते भी होंगे। तो गरीब मध्यम वर्गों के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा पर सरकार का जोर है, ये मोदी साहब कह रहे हैं। और देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मेरा क्या क्या मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कम से कम आप सोचिए कि ये हमारे देश के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। आप सोचिए, कोई भूख से ना मरे, उसके बच्चे शिक्षा से ना रह जाएं, वो आप देखिए कि एक तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण दम ना तोड़ दे, यहाँ तक सबकी पहुंच होना चाहिए। और ये आप सभी जानते हैं कि चाहे अमीर हो गरीब हो, सबकी ज़रूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, समझ रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था। तो अच्छी बात है अगर प्रधानमंत्री साहब ऐसा कह रहे हैं। तो इमरान को झटका और पाक की नेशनल असेंबली बहाल की गई है। देखिए, आप सभी लोगों देख रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और एक लंबे समय से आपने देखा है कि यहाँ उठापटक चल रही है राजनीति में। और क्या हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव इमरान खान के खिलाफ ले आया गया था। लेकिन क्या हुआ कि आप देखेंगे कि इमरान खान बड़े चतुर निकले और इन्होंने क्या किया कि असेंबली ही भंग करवा दी। क्या? असेंबली ही भंग करवा दी थी। इन्हें मालूम चल गया था कि इनके पास एक तरह से बहुमत नहीं बचा हुआ है। अविश्वास कहने का मतलब होता है विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, और क्या किया जाता है कि इन्हें बहुमत जुटाना होता है। वोटिंग होती है जहां भी आपकी जो भी संसद होती है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इमरान के पास कोई बहुमत नहीं बचा था, लेकिन वहां के सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहाल कर दिया। और इनके द्वारा कहा गया कि आगे चल के आपको 9 तारीख तक, 10 तारीख तक आपको अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराना होगा, वोटिंग करानी होगी। तो आप कह सकते हैं कि 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे सदन बोला शुरू करनी होगी अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई। तो ये माना जा रहा है कुल मिला के कि इमरान खान की गद्दी खतरे में है। और आप देखिए, हमारे पाकिस्तान से हमारे गुजरात भी लगता है, राजस्थान भी लगता है, पंजाब की सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, लद्दाख की सीमा लगती है। ठीक है, तो ये हमारा 1947 तक आप सभी जानते हैं कि हमारा ही क्षेत्र था, समझ रहे हैं आप लोग, भारत का ही हिस्सा था। समान नागरिक संहिता के लिए सही समय, आज़ादी के 75 वर्षों में देश में काफ़ी कुछ बदल गया है, लेकिन समान नागरिक संहिता के विषय पर मुस्लिम नेताओं की सोच नहीं बदली है। ये आप देखिए कि उत्तराखंड इस पर पहल कर रहा है, इसी के लिए ये चर्चा में बना हुआ है। निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था का मंत्र, यदि निर्यात में वृद्धि करनी है तो देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में और तेजी से कार्य करना होगा। तो ये भी लेख लिखा गया है। और आप सभी को बता दूं कि निर्यात का मतलब होता है कि हम दूसरे देश को कुछ बेच रहे हैं या किसी और को कुछ बेच रहे हैं। आयात का मतलब होता है कि हम खरीद रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि निर्यात अगर अधिक है आपका आयात से तो अच्छी बात है, इकोनॉमी के लिए फायदेमंद रहता है। बेड़ा गर्क करने वाली मुफ्तखोरी की राजनीति, देश के अनेक सचिवों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बैठक की है और मुफ्त की योजनाओं से देश की आर्थिक स्थिति खस्ता होने की आशंका जताई है। आप देखिए कि मुफ्तखोरी और भ्रष्टाचार के कारण ही हमारा पड़ोसी जो है श्रीलंका, ये दिवालिया हुआ है, एक तरह से बुरी हालत में पहुंच चुका है, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ श्रीलंका आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसी की बात हो रही है। और मुफ्तखोरी में देखिए क्या रहता है कि आप लोग, जैसे मान लीजिए आप लोग गेहूं दे रहे हैं या किसानों का ऋण माफ कर रहे हैं, किसी और का ऋण माफ कर रहे हैं, तो किसान कभी माफी मांग के लिए बोल रहे हैं। उनके आप देखिए, उन्हें बिजली उपलब्ध करवाइए सस्ती, उन्हें आप देखिए कि क्या करवाइए, उन्हें बीज अच्छा उपलब्ध करवाइए, उन्हें पानी की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाइए, उनकी फसलों के अच्छे दाम मिले। किसानों को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और आम आदमी की बात कर रहे हैं तो उन्हें फ्री की जगह आप लोग उन्हें नौकरी उपलब्ध करवाइए, समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से आप करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात रहेगी।
वरना आप देखिए हर राज्य पर आप देखिए करोड़ों, हजार करोड़ रुपया, लाख करोड़ रुपया लोन है। समझ रहे हैं आप लोग। भारतीय जड़ों से जुड़ने की चाहत। लगभग 1000 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांता बड़ी संख्या में भारत से लोगों को जबरन ले गए, जो अब भले सनातनी नहीं है परंतु उनमें अधिकांश सनातन संस्कृति के प्रति आस्थावान है। और आप देखते हैं कि बनारस हो या कहीं आप देखते हैं कि उज्जैन में आपका महाकालेश्वर मंदिर हो, यहाँ आप लोग जाएंगे तो विदेशी लोग, कई विदेशी लोग आते हैं यहाँ, इन्हें भगवान को मानते भी हैं। घुसपैठियों के वापस भेजने की मांग याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने और उनकी वापस भेजने की मांग की जा रही है। देखिए आप सभी को बता दूं कि जो हमारा पड़ोसी है ना, यहाँ से आप देखिए कि इस देशों की स्थिति अच्छी नहीं है। फिर चाहे आप देखिए बांग्लादेश की हो या म्यांमार की हो, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं कि भारत में आ जाते हैं शरणार्थी के तौर पर, समझ रहे हैं। तो इन्हीं को लेकर बात हो रही है। और आप सोचिए कि आपके देश में अगर अच्छी स्थिति नहीं होगी तो आप पड़ोसी देश में भागेंगे, तो उसी को है चल रही है। UNHRC से रूस सस्पेंड, भारत ने कायम रखा तटस्थ। और ये अमेरिका उसके सहयोगी देशों के प्रस्ताव पर गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के से रूस को निलंबित कर दिया गया है। और एक क्यों कहा गया है, और ज्यादातर पड़ोसी रहे अनुपस्थित। देखिए इसलिए कहा रूस, और आप सभी जान रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच एक लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये है आपका रूस और ये है आपका यूक्रेन। देखिए रूस और यूक्रेन, ये आपका भारत है। तो उसी को लेकर आप देखिए कि यहाँ बहुत सारे लोगों की जान जा रही है यूक्रेन में। तो उसी को लेकर मानवाधिकार जो हमारा देखते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, इसने इसे निलंबित कर दिया है। ठीक है। और कई देश क्या रहते हैं कि वोटिंग में अनुपस्थित रह जाते हैं, जैसे भारत देख लीजिए। देश में ही बनेंगे 101 सैन्य उपकरण और हथियार। हम लोग स्वदेशी की ओर जा रहे हैं। अब आप देखिए कि हम बाहरी देशों पर नहीं निर्भर रह सकते, समझ रहे हैं। तो अब हमारी खुद बना रहे हैं, अपने देश में बन रहे हैं हथियार। और मुझे लगता है कि तब और खुशी होगी जब आप देखिए कि बड़े बड़े हथियार हमें बाहरी देशों से नहीं खरीदने पड़ेंगे, हमारे ही यहाँ बनेंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों में घटेगा दाखिला का दबाव, बढ़ेंगी सीटें। जम्मू कश्मीर बैंक घोटाले में ईडी ने की उमर अब्दुल्ला से पूछताछ। और सभी को मालूम होगा कि ये आपके उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में, आप सभी जानते हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री है राज्य के, समझ रहे हैं आप लोग, और एक राजनेता है। संसद का बजट सत्र तय समय से एक दिन पहले समाप्त हो गया है। मानसून सत्र सुनते हो, उसी सत्र की बात हो रही है। देखिए सोनिया गांधी मुर्तजा ने कबूला CA और NRC को लेकर गुस्से में किया था हमला। ये आपने देखा होगा गोरखपुर मंदिर पे जो हमला किया गया था एक युवक के द्वारा, उसके अब ऐसे माना जा रहा है कि कई कनेक्शन निकल रहे हैं। वो आप देखिए उसका दिमाग ब्रेन वॉश किया गया था। और आप देखिए कि उसके मन में इस तरह की चल रहे थे कि मुस्लिमों के साथ ये हो रहा है, मुस्लिमों के साथ वो हो रहा है। उसने एक वीडियो जारी हुआ है, उसमें वो कबूल कर रहा है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। और हमारे देश का दुर्भाग्य कहिए कि आप देखिए चारों तरफ किसी भी राज्य में चले जाइए हिंदू मुस्लिम चल रहा है। हमले के बाद नेपाल रास्ते सीरिया भागने की थी योजना, इसकी कई संदिग्धों की भूमिका की छानबीन तेज हो रही है। तो ये चल रहा है। देश के अन्य निगमों को 488 रुपये प्रति व्यक्ति मिल रहे हैं, तो दिल्ली को क्यों नहीं, केजरीवाल कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? केजरीवाल कह रहे हैं। और आप सभी जानते होंगे केजरीवाल को, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ई साइकिल के पहले 10,000 खरीदारों को 5500 रुपये मिलेगी सब्सिडी। ये आप देखिए कि दिल्ली सचिवालय ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत है ये कह रहे हैं। तो अच्छी बात है, 10,000 में से 5500 मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। दिल्ली NCR में आज हो सकता है कैब ऑटो का संकट। दिल्ली NCR में शुक्रवार को कैब ऑटो का संकट हो सकता है।
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी और पेट्रो पदार्थ के दाम लगातार बढ़ रही बढ़ोतरी के खिलाफ कैब और ऑटो चालक संगठन शुक्रवार को जंतर मंतर पर विरोध करने की घोषणा की हुई है। और आप सभी जान रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में दे लीजिए, देखिए चाहे पेट्रोल लीजिए, डीजल ले लीजिए, प्राकृतिक गैस ले लीजिए, कोई भी गैस सब महंगी होती जा रही है। तो बहुत बुरी स्थिति है। स्पाइसजेट एयरलाइंस के प्रमोटर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी गई है। शेयर हस्तांतरित करने जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में है, ठीक है। संगीत पाठ्यक्रमों में सीयूटी और प्रस्तुति को बराबर महत्व देगा डीयू, दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। सीबीआई ने अपने अधिकारी के खिलाफ शुरू की जांच। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर खालिद मुइन की संलिप्तता वाले रिश्वत मामले में सीबीआई ने इन आरोपों की जांच की हुई है। सीबीआई आजकल आप देख रहे हैं काफी चर्चा में। हादसे को आमंत्रण, यह देश गुरुवार को आजादपुरा में रेलवे पटरी पर तल्लीनता के साथ बैठे और घूमते लोगों की का है। अब आप सोचिए कि फिर हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी तो फिर आप देखिए कि चिल्लाते रहेंगे। दिल्ली में शो के दौरान हनी सिंह से हुआ था दुर्व्यवहार। दिल्ली के हौज खास थाना क्षेत्र के एक क्लब में चलते शो के दौरान कुछ लोग गायक हनी सिंह, हृदय सिंह के साथ दुर्व्यवहार करने लगे थे। हनी सिंह का आप लोग गाना भी सुनते होंगे, एक समय अच्छा चर्चा में रहता था। राजधानी को आपदाओं से बचाएगा क्लाइमेट एक्शन प्लान। चरम मौसमी घटनाओं के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इसका असर कम करने और उससे अनुरूप खुद को ढालने की प्रवृत्ति को बनाएगा आधार। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में देखी जा रही है, इसका प्रभाव भी दुनिया भर में देखा जा रहा है। मीट की दुकानें बंद करने के आदेश से दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग नाराज है। आप देखिए आपका क्या सोचना है, आपसे मेरा सवाल है, क्या ये भी आप सोचिए कि आपके संविधान ने दी हुई है कि आपको स्वतंत्रताएं दी हुई है, क्या मीट है बंद होना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? आप लोग समझदार हैं, आपके पास दिमाग है, आप इस पर अपना पॉइंट व्यू दीजिए, बताइए, ठीक है। और वैसे आप लोगों को बता दूं, दक्षिण भारत में आज के समय में तो आप देखिए, आप ये नहीं कह सकते हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति आजकल मांस खा रहा है, मीट खा रहा है, इसको आप सभी जानते हैं। वो किसी भी जाति का हो, कई आप देखते हर जाति में मिल जाएंगे खाने वाले। दक्षिण भारत में आपको पुजारी भी मिल जाएंगे खाने वाले। तो आप लोग बताइए आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का जोर है। प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं समय पर करें आपदा के प्रति सतर्क, ये हमारे अमित शाह साहब कह रहे हैं। और होम मिनिस्टर है, ठीक है, गृह मंत्री। दबाव के बीच भारत अमेरिका 2+2 वार्ता तय हुई है। और आप देखिए कि इसमें हमारे विदेश मंत्री भी रहेंगे। और रक्षा मंत्री रहेंगे। देखिए जो 2+2 वार्ता होती है ना, इसमें आपके रक्षा मंत्री भी रहते हैं और आपके विदेश मंत्री रहते हैं, ठीक है। पीएम ने सोनिया और मुलायम से मुलाकात की हुई है, देख रहे हैं आप लोगों को, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे। सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित 4,984 मामले। और आपको पहले भी बता चुका हूं, देखिए एक समय आप लोग मूवियाँ देखते होंगे, फिल्में देखते होंगे, तो उसमें क्या देखते होंगे आप लोग कि उसमें एक नेता हुआ करता था, उसके पीछे कुछ गुंडे खड़े रहते थे और वो क्या करते थे कि उस नेता को चुनाव जिताने का काम करते थे। फिर उन गुंडों के दिमाग में आया कि हम अगर दूसरे को चुनाव जिता सकते हैं तो हम कुछ चुनाव भी जीत सकते हैं, तो वो चुनाव में आ जाते हैं, वो खुद चुनाव लड़ने लगते हैं। इसे ही आप लोग राजनीति का अपराधीकरण कर देते हैं। और आज हमारे देश में चाहे आपके सांसद हों, विधायक हों, अधिकतर आप देखेंगे उन पर केस रहेगा। आप देखिए गंभीर धाराएं रहेगी, किसी पर बलात्कार, लूट, हत्या, इस तरह के तमाम इल्जाम, भ्रष्टाचार के आप देखिए इल्जाम रहेंगे। तो हमारे देश का दुर्भाग्य कहिए, क्या बोल सकते हैं। महंगाई पर चर्चा के लिए डर से सत्य के को पहले खत्म किया गया है, कांग्रेस कह रही है। और कांग्रेस भी सुधार कर ले, कम से कम देश पर उसका एक एहसान माना जाएगा। क्योंकि आप देखिए विपक्ष कमजोर रहता है तो क्या हालत होती है देश की। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे भारतीयों छात्रों को नौकरी में भी मदद करेगा समझौता। जो अभी हाल ही में बीच में व्यापार समझौता हुआ ना, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच उसी को लेकर बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ आपको देखने को मिलेगा, भारत यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बेहतर एयर कनेक्टिविटी खोलती है विकास की नई द्वार, योगी आदित्यनाथ साहब कह रहे हैं। 83 लापता सैन्य कर्मियों की पाक से रिहाई की मांग कर रहा है भारत, तो अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे छात्रों को नौकरी मिलेगी, बात कर ही चुके हैं।
और उच्च शिक्षण संस्थाओं में घटेगा दाखिले का दबाव, बढ़ेगी सीटें। अगले 5 सालों में करीब 50% तक बढ़ोतरी की तैयारी है। योजना में इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित सभी विश्वविद्यालय कॉलेज शामिल हैं। अब आप सभी जानते हैं कि अगर सीटें बढ़ेंगी तो दबाव तो कम पड़ेगा ही। और देखिए नाटो, एक आप देखते हैं कि नाटो अमेरिकी और कुछ देशों का मिलाकर एक समूह है। यूक्रेन की बात हो रही थी, आप लोगों ने भी, कई लोगों ने सवाल किए हुए थे कि काया यूक्रेन की मदद क्यों नहीं कर रहा है नाटो, क्योंकि देखिए यूक्रेन उसमें शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। और शामिल होता तब देखा जाता है कि, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नाटो के किसी सदस्य पर अगर आक्रमण किया जाता है तो वो सामूहिक रूप से नाटो पर ही आक्रमण माना जाता है। बिहार विधानसभा परिषद में अभी चुनाव हुए थे और आप सभी जानते हैं कि जो हर राज्य में आपकी विधान परिषद नहीं है, ठीक है। बिहार विधान परिषद चुनाव में महागठबंधन का राजद की बढ़त मिली है। 13 सीटों में एनडीए और 7 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा रहा है। महागठबंधन में कहने का मतलब है कि आप देखिए वो शामिल है कौन, कांग्रेस और तेजस्वी यादव, आरजेडी और छोटी छोटी कई पार्टियां। राजद की नई अवतार से बिहार में बदल सकती है राजनीति की चाल। और आप देखिए कि यहाँ चल रहा है, क्या होता है, कब तक। राजद को 6 मिली है, बीजेपी को 7, जदयू को 5, कांग्रेस को 1, लालू यादव को 1 और निर्दलीय 4 जीते हैं। हिमाचल और गुजरात में सरकारी हेलीकॉप्टर से प्रचार पर घिरे मान साहब। ये आप सभी जानते हैं कि ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? पंजाब के मुख्यमंत्री है, अभी हाल ही में बनाए गए हैं, आप सभी जानते हैं। आम आदमी पार्टी को अच्छी सफलता मिली, तो ये क्या हुआ कि ये सरकारी हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि पर्सनल काम हो आपका तो ऐसा मना ही किया जाता है। आपसे डरकर हिमाचल में मुख्यमंत्री बदलने जा रही है भाजपा, ये हिमाचल प्रदेश यहीं आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और धरने में सिद्धू से उलझे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ये आपको स्क्रीन पर सामने दिखाई भी दे रहा होगा। और ये भी पंजाब की घटना है। सिद्धू की आप देखिए कि बहुत बुरी तरह से सिद्धू पिट चुके हैं। पिटने का मतलब है कि मार नहीं खाए, पिटने का मतलब है कि, कहने का मतलब है कि आप देखिए इनका पूरी तरह से राजनीतिक करियर तो खत्म है और साथ में इन्होंने कांग्रेस को भी खत्म कर दिया है। इनका बोलना भी आप देखिए कि तमाशा बन गया है एक तरह से कांग्रेस का। और कांग्रेस के सबसे बड़ी जीत का हार का अगर आप लोगों को कारण जानना है तो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी भूल थी सिद्धू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना पंजाब का। और कांग्रेस की आज इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि हर राज्य में उठा के देखिए एक दूसरे से खटपट ही चल रही है, आपसी खटपट चल रही है। कहाँ ये आप देखिए चुनाव लड़ेंगे। आंध्र में जगन ने किए सभी मंत्रियों के लिए इस्तीफे के, तो आप देखिए नई मंत्रिमंडल गठित हो गई। और आंध्र प्रदेश आप देखेंगे ये है, ठीक है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव को बताया मनोरोगी। और आप सभी जान रहे हैं कि ऐसा क्यों बताया है, आपके मन में भी आ रहा होगा, क्योंकि आपने देखा है कि इन्होंने अभी हाल ही अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई थी, उसमें जो गोरखपुर पर हमला करने वाला युवक था उसके बारे में इन्होंने कहा था कि इसकी सभी एंगल से जांच होनी चाहिए। उसके पिता ने, उस युवक के पिता ने बताया था कि ये वो दिमागी हालत उसकी खराब है। तो उसी को लेकर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इन पर एक टिप्पणी कर रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि कांग्रेस को राहुल गांधी के बारे में विचार करना चाहिए। ये भी आप देखेंगे केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। जयराम बोले मेरे सीएम रहने या न रहने से सिसोदिया को क्या लाभ होगा। ये वही हिमाचल प्रदेश की 50% से अधिक मतों से जीते हैं 111 विधायक। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। आज आपकी टोपी पहनेंगे मनकोटिया, कुंडल और टोनी। ये परिसीमन का अंतिम चरण आते ही आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। और जम्मू कश्मीर नहीं, हर राज्य में आप देखिए आम आदमी पार्टी तेजी से अपने पर पसार रही है। और आप देखिए हर क्षेत्र में चुनाव लड़ रही है, सफलता मिले या ना मिले, लेकिन आप देखिए इससे बहुत ये रहता है कि पार्टी की पहुंच तो बढ़ती है ना।
अंग्रेजों के राज नहीं है, आज के अंदाज में काम कर सकेगी पुलिस। और ये आप देखिए अभी हाल ही में पुलिस पर सुधार को लेकर एक तरह से आप देखिए अपराध तकनीक के ने हम अगर आम आदमी के जीवन को सरल व बेहतर बनाया है, तो अपराधी भी इसका प्रयोग करने में पीछे नहीं रहे। कई बार पुलिस ने से आगे देखते हैं, और कारण है कि पुलिस के पास अंग्रेजों के जमाने की जांच व पहचान अधिकार है, जिसमें आप देखेंगे कि सजा दिलाने की दर का यानी कनेक्टिविटी रेट भारत में काफ़ी कम है। केंद्र सरकार ने अभी बीते दिनों आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 संसद में पारित कराया हुआ है। लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया है, लेकिन फिर भी आप देखिए कोई प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा से पारित भी हो जाए, विधेयक ही कहलाता है जब तक उस पर राष्ट्रपति की सहमति ना मिले। ठीक है, और इसमें इसलिए आप देखिए इस विधेयक की जरूरत थी। भारत में हत्या के मामले में सजा की दर करीब 44 और दुष्कर्म के मामले में 39% है। अमेरिका में अपराधों में सजा की दर 93% और यूनाइटेड किंगडम में 83.6%, कनाडा में यह 68% है। नए विधेयक अपराधियों की पहचान अधिनियम 1920 का स्थान लेगी। आप सोचिए 1920 का हम लोग कानून अभी अपना रहे थे। और पुलिस आदतन अपराधी आरोपियों और मुजरिमों के बारे में रेटिना आइरिस स्कैन से ज़्यादा डाटा जुटा सकेगी। 1920 वाले अंग्रेजों के कानून में मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट और तस्वीरें लेने का प्रावधान भी था इसमें। तो ये सुधार है तो अच्छी बात है, आप लोग पढ़ते रहिए पूरा। ठीक है, स्थानीय भाषा नहीं बल्कि अंग्रेजी का विकल्प होना चाहिए हिंदी। ये शाह कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, ये भूल मत करिएगा। बिहार में टॉपर बिटिया उच्च शिक्षा के लिए आगे आया गांव, तो ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि शिक्षा तो देखिए फ्री होनी चाहिए कम से कम, या इतनी कीमत होनी चाहिए कि हर व्यक्ति, हर जो भी उनके बच्चे शिक्षा लेना चाहे वो कम से कम खरीद पाए। बिक ही रही है शिक्षा, समझ रहे। वरना आप सोचिए कई लोग अपने बच्चों को रोक देते हैं शिक्षा लेने से क्योंकि पैसा ही नहीं रहता है। करौली कांड में पुलिस की भूमिका पर उठ रहे सवाल, ये राजस्थान में आप देख रहे हैं समुदाय विशेष के लोगों ने छतों पर जुटा रखे थे पत्थर। ये चल रही है हर राज्य में, आप देखिए हिंदू मुस्लिम। बेटियों को नियंत्रित करने के लिए हिजाब जरूरी है, सापा के सांसद कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? क्या हिजाब पर आपके क्या विचार हैं? आप लोग दीजिएगा जरूर अपना, जितने भी शब्दों में आप लोग नीचे। खुद को रा का एजेंट बताने वाले 2 संदिग्ध हिरासत में हुए। तो ये भी मुझे लगता है कि इस तरह की भी आजकल फर्जीवाड़े देखे जा रहे हैं। रिश्वत मामले में HLCL के पूर्व CMD का मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली है। मणिपुर राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पर इस तरह के खिलाफ 1 करोड़ रुपए रिश्वत मामले में CBI को मुकदमा चलाने की मंजूरी दी हुई है। श्री हरमंदिर साहब में नक्काशी से गायब हुई कीमती नंग, तो बड़ी चोरी हो रही। कोवैक्सीन की 2 डोज लेने वालों में मिली उच्च प्रतिक्रिया। और आप लोगों ने नहीं लगवाई है तो लगवा लीजिए, जरूरी है। अपना देखिए सुरक्षा तब भी बनाए रखिएगा, सुरक्षित रहिए, परिवार को भी सुरक्षित बनाए रखिए। फिर से बढ़ना शुरू हो गया केस, आप सभी जानते हैं। देखिए चाइना में तो लॉकडाउन लगाने की नौबत आ रही है। संविधान निर्माताओं का सपना पूरा करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड में भारत ने रोका पुलिया निर्माण कार्य। और मध्य प्रदेश में प्रदर्शन करने पहुंचे पत्रकारों को अधनगन कर लॉकअप में किया बंद, तो बड़ी विडम्बना कही है। इस तरह की देखिए पत्रकारों के साथ अगर तस्वीरें आती हैं तो मैं तो सोचता हूँ कि हमारे लोकतंत्र और संविधान के कपड़े उतारे जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए पत्रकार बहुत जोखिम पर अपनी जान जोखिम में डालकर, आप सभी जानते हैं, करते हैं पत्रकारिता। सेटलमेंट कमीशन में खाली पदों पर जल्द हो नियुक्ति है, हाईकोर्ट कह रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत सेटलमेंट कमीशन की विभिन्न पीठ में सदस्यों की खाली पदों की स्थिति को दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंताजनक बताया हुआ है। अब क्या करे, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हर मामले में कहां तक सुनवाई करे। सरकारों को आप देखते हैं, दिल्ली सरकार हो, बाकी सरकारें हो, वो उन्हें देता रहता है, कहता रहता है, लेकिन सरकारें माने तब तो। मनी लॉन्ड्रिंग षड्यंत्र मामले में मास्टरमाइंड है अनिल देशमुख। ये आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में उठाक पटक चल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री है अनिल देशमुख, और महाराष्ट्र को देखना चाहें तो ये महाराष्ट्र है आपका। ठीक है,
क्या है, महाराष्ट्र हो गया। गोलियां चलाने की धमकी देने वाले सपा विधायक का पेट्रोल पंप ढहाया गया। अभी आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ पर एक सपा विधायक ने टिप्पणी की हुई थी, और तो क्या हुआ कि उन्हें उसका परिणाम या उसका आप देखिए कि रिजल्ट मिल चुका है। उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। बीरभूम हिंसा सीबीआई ने मुंबई से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया हुआ है। ये आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल की बात है, जो अभी हिंसा हुई थी उसी को लेकर चल रहा है मामला। किरीट सोमैया बेटे के खिलाफ विक्रांत मामले में केस दर्ज हुआ है। ये आप सभी जानते हैं कि एक भाजपा नेता किरीट सोमैया, उनके बेटा नील के विरुद्ध आपराधिक धोखाधड़ी के मामला दर्ज हुआ है। ये आपने देखा होगा कि विक्रांत को बचाने के लिए इकट्ठे किए गए चंदे के फर्जीवाड़े का आरोप है इन पर। ये और विक्रांत आप सभी जानते हैं कि 1971 में जो युद्ध हुआ था ना भारत पाकिस्तान के बीच, उसमें विक्रांत की काफी अच्छी भूमिका थी। ठीक है, विमान वाहक पोत INS विक्रांत को 1997 में सेवा से हटा दिया गया था। ठीक है, मेरठ में हाईकोर्ट की पीठ का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं। मेरठ में हाईकोर्ट की पीठ का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है, केंद्र सरकार ने कहा है। हत्या आरोपित को गिरफ्तार करने पर थानाध्यक्ष का कटेगा वेतन। 6 किलो IID बरामद, सुरक्षा बलों ने किया निष्क्रिय। बीजापुर की बात है। चारों ओर दिख रहा है इबादत और साधना का अनमोल दृश्य। आतंकियों ने सामान लेकर आए ट्रक चालक को गोली मारी। अमरनाथ यात्रा से पहली बड़ी साजिश नाकाम, सीमा पर हथियार बरामद किए गए हैं। तो ये आप सोचिए कि हमारा पड़ोसी आप सोचिए बहुत बुरा है, ना तो खुद चैन से सो पा रहा है ना दूसरे को चैन से सोने दे रहा है। पाकिस्तान की बात करें, सहारनपुर में झोपड़ी से उठाकर मासूम को खा गए कुत्ते। बड़ी बड़ी मानवाधिकार आयोग ने जांच के आदेश दिए। आप सोचिए कि इस तरह की घटना घट जाती है, उसके बाद इस तरह के जो आयोग होते हैं वो नींद से जागते हैं। भीड़ की धक्का मुक्की में सैन्यकर्मी की राइफल से गोली चली, 2 जख्मी हो गए। एक कश्मीर की बात है। NIA ने 11 जगह छापे मारे हैं। आतंक का नया पर्याय बने द रजिस्टेंट फ्रंट, कश्मीर के नौजवानों में जिहादी मानसिकता पैदा कर रहा है। और एक तरह से आपको बता दूं ना कि इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। क्या किया जाता है कि इन्हें भड़काया जाता है, इनके दिमाग में ऐसा भरा जाता है कि आपके साथ ये हो रहा है, आपके साथ ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए बेहतर शिक्षा भारत में होना चाहिए, उन्हें रोजगार मिलते रहे तो लोग उसकी तरफ देखें ही ना। गेहूं किसानों को भा रहा है बाजार, तो आप सभी अच्छी बात है। 10 राज्यों को मिली अतिरिक्त कर्ज की अनुमति। कब तक कर्ज, बहुत बुरी स्थिति है। मोबाइल बैंकिंग के लिए नहीं लगेगा मैसेज शुल्क। आप लोग नेट बैंकिंग चलाते होंगे, उसी की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के बाजार में भारत देगा चीन को टक्कर। टाटा ग्रुप्स ने लॉन्च किया सुपर ऐप। अगले वर्ष अप्रैल से भारी वाहनों का फिटनेस टेस्ट ATM से अनिवार्य हो जाएगा। लचर प्रदर्शन वाली कंपनियों को सरकार ढोएगी नहीं, ये पांड कह रहे हैं। CNG के दाम में फिर ₹2.5 की बढ़ोतरी हुई है। 24 घंटे डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। विकास व महंगाई में सामंजस्य पर रहेगा RBI का ध्यान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, हमारी केंद्रीय बैंक है। शताब्दी वर्ष और कश्मीरी व्यवस्थापियों की वापसी पर मंथन चल रहा है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह रहा है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आप सभी जानते हैं कि जो 1990 के समय में आसपास जो पंडितों के साथ वहाँ अत्याचार किया गया था। पंडित कहने का मतलब देखिए केवल पंडितों के साथ नहीं हुआ था। क्या थे कि हिंदू जो वहाँ रह रहे थे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, वहाँ आप देखिए कि क्या हुआ कि पंडित उनका नेतृत्व करते थे, हिंदुओं का सभी, तो सभी हिंदुओं पर हुआ था, लेकिन उन पर पंडित नेतृत्व कर रहे थे तो उनका नाम लग गया हुआ। कानपुर में अब BOI में वकील के लाकर से 45 लाख की जेवर चोरी हो गई। बताइए, मतलब आप सोचिए, आप लोग घर से इसलिए लॉकर में सामान रखने जाते हैं, कीमती वस्तुएं रखने जाते हैं कि घर में सुरक्षित नहीं रह सकती, और आप सोचिए आपको मालूम चले कि वहाँ लॉकर से भी गायब हो सकती है, आप वहाँ पैसा देते हैं रखने का, तो ये बड़ी विडंबना कह लीजिए। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जांच के लिए उचित तंत्र बनाए सरकार के, हाईकोर्ट कह रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट, आकर पटेल के खिलाफ एलओसी के लिए माफी मांगे सीबीआई प्रमुख। चेयर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड आकार पटेल को लुकआउट सर्कुलर के चलते बेंगलोर एयरपोर्ट पर रोके जाने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई प्रमुख को लिखित रूप में माफी मांगने के लिए कहा। ऐसी गलती मत करिए जो उसमें माफी दोबारा बाद में मांगना पड़े। हाईकोर्ट ने माना कि डेरा प्रमुख नहीं, हार्ड कोर क्रिमिनल। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। कोर्ट ने इसके के साथ गुरमीत को भविष्य में देने के हरियाणा के दिशा निर्देश को भी दिए। तो इन्हें आप जानते होंगे, गुरु बाबा रहीम राम को। बिहार में फर्जी पाड़ा कर 3 लाख काम के लिए हड़पे 50 लाख रुपए। एकनाथ खड़गे ने गवाह के तौर पर दर्ज कराया बयान। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़गे ने फोन टैपिंग मामले में गवाह के तौर पर बयान दर्ज करवाया। शादी की तैयारियों के लिए आलिया पूरी कर रही है फिल्मों की शूटिंग। इनकी दोनों की शादी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट। अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी करें और आपके पास टाइम है खासकर, तो इन आर्टिकल को आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। क्या करिए, पढ़ेगा। संसद का पहला सफल सत्र, सामान्य नागरिक संहिता के लिए सही समय है, और ये आप लोगों को पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि टाइम हो तो इसे भी पढ़ लीजिए, और सामान्य नागरिक संहिता को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूर। निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था का तंत्र, और देखिए निर्यात आधारित कहने का मतलब है कि हमारा निर्यात कुछ ज़्यादा हो। पानी का संकट, आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में पानी का संकट है। हमारे पास पानी की कमी नहीं है, लेकिन पीने योग्य पानी नहीं है। आप लोग कहते रहते हैं ना कि देखिए महासागर भरे हुए हैं, वो पीने योग्य पानी नहीं है। आत्मनिर्भरता, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते रहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। आयकर के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। खेती में से होने वाले आय पर टैक्स नहीं लगने से इसका फायदा अमीर किसान, कुछ नौकरी पेशा लोग और बड़े कंपनियां उठा रही हैं, क्योंकि खेती से जो आय प्राप्त होती है उस पर अभी भी आप देखिए कि क्या नहीं होता है, उस पर आप देखिए टैक्स नहीं लगता है। बेड़ा गर्क करने वाली मुफ्तखोरी की राजनीति, आप देखते हैं किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो कोई कहता है कि हमें देंगे, कोई कहता है हमें देंगे, समझ रहे हैं। तो इसी को लेकर बात हो रही है। ईमेल के दादाजी, किसी ने मुझसे पूछ लिया कि ईमेल के बाबा जी कौन है, दादाजी। तो मैंने कहा कि अरे इसका कोई एक डीएनए होता है क्या। अब ईमेल के दादाजी के आधार कार्ड पता नहीं है, आधार कार्ड का पता नहीं है, ना दादाजी की अंगुलियों की डिजिटल फिंगरप्रिंट का। करे के जाल में फंस के बर्बाद हुआ है। आप देखते हैं श्रीलंका, तो राज्य भी चिंता का विषय बने हुए हैं। क्या गुल खिलाएंगी पारिवारिक टकराव, ये आप देखिए झारखंड में आप देख रहे हैं, उन्हीं के परिवार ने, यहाँ के हेमंत सोरेन क्या कर दिया है, खिलाफ एक तरह से बगावत तेवर अपना लिए हैं। तो ये भी है, भारतीय जड़ों से जुड़ना चाहते हैं बाहरी लोग, तो आप समझ रहे हैं। तो यही बात हो रही है। आपने देखा होगा कि हमारे देश के लोग अपना रहे बाहरी संस्कृति को, और बाहरी देश के लोग अपना रहे हमारी संस्कृति को। महंगाई को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। बेहतरी का प्रयास, सरकार शिक्षा को सभी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करे, और शिक्षकों का भी दायित्व है कि वे पठन पाठन पर ध्यान दें और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में सरकार का सहयोग करें। स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा, प्रदेश सरकार द्वारा पढ़ाई में गुणात्मक सुधार की बात कही जा रही है, और स्कूल में आप देखिए स्मार्ट कक्षाएं, फर्नीचर की व्यापक व्यवस्था, पुस्तकालय खोलने समेत अन्य कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। शिक्षा पर जितना जोर दिया जाएगा उतना ही देश हमारा सफल होगा। 100 दिन का लक्ष्य आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने बनाया हुआ है। विपरीत परिस्थितियों में भी जगाए रखी स्वावलंबन की अलग, ये आप सभी जान रहे हैं कि महिलाओं को देख लीजिए, और इसे भी पढ़ लिया करिएगा अगर आपके पास टाइम हुआ करे, क्योंकि आंसर राइटिंग आप लोग करते हैं ना, तो वहाँ महिलाओं की सशक्तिकरण पर अगर कुछ लिखने के लिए आता है, महिलाओं की स्थिति पर कुछ लिखने के लिए आता है, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं इन उदाहरणों को।
दुनिया में कहीं से ना कहीं से पढ़ेंगे बीएचयू से संस्कृत, दुनिया में कहीं से भी पढ़ सकेंगे बीएचयू के से संस्कृत दुनिया, यानी कि काशी विश्वविद्यालय की बात हो रही है, कोई भी पढ़ सकता है इन्हें। भगवा रंग के झंडे गमछे कपड़े की मांग पूरी करना मुश्किल हो रहा है। तो आप सोचिए कि और सूरत में बन रही है भाजपा की भगवा टोपी, बड़ी मांग। और आप सोचिए कि जब बड़ी पार्टी है तो मांग बढ़ेगी। HIV पॉजिटिव कर्मचारियों वाला एशिया का पहला कैफे बना है। HIV वायरस होता है ना, उसी की बात हो रही है। यूक्रेन ने रूस से लड़ने को मांगे हथियार। एक बात आप लोगों की भी माननी पड़ेगी, देखिए कि आप सभी जानते हैं कि देखिए रूस के आगे यूक्रेन बहुत छोटा है, आप सभी इस बात को मानेंगे, यूक्रेन ऊपर रूस। लेकिन आप देखिए फिर भी अभी तक एक लंबे समय से जंग करता आ रहा है। यही आप देखिए दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, दुनिया भर इनकी तारीफ कर रहा है। यानी कि इससे एक बात सीखी जा सकती है कि हिम्मत कहां से सीखिए, यूक्रेन से सीखिए। बड़े बड़े युद्ध जब लड़ते हैं तो कहते हैं कि उसमें छोटे देशों की, या आप बड़े काम करते हैं तो उसमें असफल होने की उम्मीद ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी आप डटे रहें, मेहनत करते रहें, यही सबसे बड़ी बात होती है। यूरोपीय यूनियन की एकता खटाई में हंगरी करेगा रूबल में भुगतान। तो यूरोपियन यूनियन में कुछ आप देखते हैं यूरोप के देश शामिल होने को लेकर बात हो रही। बेनजीर व शौकत अजीज के खिलाफ भी आ सकता है अविश्वास प्रस्ताव। बाकी दोनों पूर्व PM अपनी कुर्सी बचाने में रहे थे कामयाब। तो अब देखिए क्या होता है इनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ क्या होता है। गोटाबाया ने बनाई वित्त व आर्थिक विशेषज्ञों की नई टीम। ये श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, उसकी बात हो रही है। राजनीतिक बदलाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं भारतीय। कोविंद साहब के नीदरलैंड्स के दौरे पर गए थे अभी हमारे कोविंद साहब, वही कह रहे हैं राष्ट्रपति साहब। अमेरिका में भारतीय छात्र पढ़े। अमेरिका शिक्षण संस्थानों में 2021 में भारतीय छात्रों की संख्या 12% बढ़ी है। पाकिस्तान ने भारत के 2200 सिखों को जारी किया वीज़ा। अच्छी बात है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो हमारे यहाँ के सिख हैं ना, कुछ तीर्थ आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलेंगे। ब्रिटेन में विपक्ष ने नारायण मूर्ति की बेटी की कर स्थिति पर उठाए सवाल। और बुकर के शीर्ष 6 दावेदारों में गीतांजलि का टॉप ऑफ ट्रेंड पहला हिंदी उपन्यास है। खामोशी हत्याकांड, सऊदी के संदिग्धों के खिलाफ सुनवाई स्थगित हुई है। तुर्की की एक अदालत ने गुरुवार को वाशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार जमाल खशोगी हत्याकांड में आरोपित सऊदी अरब निवासी 26 संदिग्धों की अनुपस्थिति के कारण मुकदमे की सुनवाई निलंबित कर दी है। मामले को सऊदी अरब स्थानांतरित किया जाएगा। ये अगर आपका भी खेल में दिलचस्पी है तो ये सभी खबरें आपके लिए हैं। IPL देख ही रहे होंगे आप लोग। कोलकाता 4 मैच जीत चुका, 3 जीत चुका है। आप देख लीजिए, लखनऊ 3, राजस्थान 2, गुजरात 2, पंजाब 2। सुपर जायंट्स क्वेंटर डिका की पारी से लखनऊ सुपर जायंट ने दिल्ली को 6 विकेट से हराया। दक्षिण अफ्रीका की पीज ने वनडे और टेस्ट से संन्यास लिया। भारतीय टीम को हाल ही में महिला विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखाने में अहम भूमिका निभाने वाली दक्षिण अफ्रीका की अनुभवी बल्लेबाज मेगनान डू प्रीज ने वनडे और टेस्ट से तत्काल प्रभाव से संन्यास लिया है। निशानेबाज विजय और जीतू की टीम में हुई वापसी। ओलंपिक रजत पदक विजेता विजय और कुमार और विश्व चैंपियन के शिव की रजत विजेता जीतू राय ने गुरुवार को लंबे समय के बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी की हुई है। टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भाग लेगी रिकॉर्ड टीमें। शिलांग में आप देखिए 18 अप्रैल से शुरू हो रही है 83वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में इस बार रिकॉर्ड टीमें भाग लेगी। 13 वर्षीय रिया ने जीता DCG गोल्फ। 13 वर्षीय रिया जादौन ने बड़ी बहन लावण्या जादौन के साथ करीबी मुकाबले के बाद गुरुवार को यहां DCG लेडीज ओवर एमच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीता हुआ है। PV सिंधु और श्रीकांत क्वार्टर फाइनल में। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत ने गुरुवार को यहां कोरिया के ओपन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। गुजरात और पंजाब के बीच आज होगा मुकाबला। ठीक है, तो मैच आप लोग देखे ही रहे हैं तो देखते रहिए। कोरिया से भिड़ेगी भारत की हॉकी टीम। टूर्नामेंट में अब
तक अजय रही आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम शुक्रवार को वहां जूनियर महिला हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में कम रैंकिंग वाले दक्षिण कोरिया के खिलाफ जीत का प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगी। फ्रेंच ओपन के बाद संन्यास लेंगी टेनिस खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया ओपन के पूर्व उप विजेता जो विल्फ्रेड सोंगा ने घोषणा की है कि वह फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के बाद टेनिस को अलविदा कह देंगी। सावालेंका और क्रीज जीत के साथ तीसरे दौर में सीस बरियर एरिना सावालेंका ने फरवरी के बाद पहली जीत दर्ज करते हुए मौसम से प्रभावित क्रेडिट वन चार्ल्टन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में अमेरिका की एलिसन रेस्के को हराया। कॉम्बले को लगता था कि उनके साथ अनुचित व्यवहार हुआ है, ये विनोद राय कह रहे हैं। आप देखेंगे बेंजेमा की हैट्रिक से जीता रियल मैड्रिड। करीम बेंजेमा की यूएफा चैंपियनशिप लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में इस सत्र में लगातार दूसरी हैट्रिक से स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने बुधवार देर रात को यह क्वार्टर फाइनल की पहली चरण में इंग्लिश क्लब चेल्सी को 3-1 से शिकस्त दी है, हराया है। कंधे में परेशानी के बावजूद जीते रिली ओपेल्का ने कंधे में परेशानी के बावजूद एक सेट में पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए अमेरिका पुरुष वाले कोर्ट चैंपियनशिप को दूसरे दौर में क्वालीफायर मिशेल क्रूगर को हराया है। हरी कथा अनंता आने वाली फिल्म में आदि पुरुष प्रभास, सैफ अली खान, कीर्ति सैनन फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगी। तो इन सभी में याद रखिए रामानंद सागर कीर्ति धारावाहिक रामायण का देश। एक बात आप लोगों को माननी पड़ेगी, देखिए हमारे देश में जो रामानंद की सागर कीर्ति है ना रामायण, आप देखते हैं कि इसमें जितने भी किरदार निभाए गए, जिसने भी निभाए बड़ा अच्छा निभाया और आप सभी जानते हैं कि बड़ा पसंद भी किया जाता है उन्हें। और कई क्षेत्रों में मैंने देखा है, कई गांव में मैंने देखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में सही में वो राम मानने लगते हैं। और वो जब आप देखते हैं कि जब भी दुख आता है राम पर, सीता पर, तो वो लोग रोने लगते हैं, इतना जुड़े हुए भावनात्मक रूप से। अभिनय एक नशा है। तो ये फिल्म एयरलिफ्ट करने वाली निम्रत कौर कह रही हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था लियाकत नेहरू समझौता आज के ही दिन। ये 1950 की बात है। 1950 में आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के हमारे नेहरू थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच लियाकत नेहरू समझौता हुआ था। यह समझौता अल्पसंख्यक अधिकारों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन देखिए हमारे देश से भी हिंदू काफ़ी आपके पाकिस्तान में गए हुए थे, आप समझ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ हमारे देश के हिंदुओं के साथ क्या हुआ, आप सभी जानते हैं कि उनकी संख्या का मालूम ही नहीं चला कैसे घट गई। लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी आप देखिए अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित है। और मुझे लगता है कि यही हमारे देश की सुंदरता है। या हर धर्म के लोग रह सकते हैं, चाहे वो हिंदू हों, बुद्ध हों, जैन हों, सिख हों, इस्लाम धर्म के हों, मुस्लिम हों, समझ रहे आप, ईसाई हों। जर्मनी वैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल गैसनर ने शुष्क बैटरी का पेटेंट प्राप्त किया था। 1886 में आज ही जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल गैसनर ने शुष्क बैटरी के लिए पेटेंट प्राप्त किया था। इसमें दस्ता को प्राथमिक घटक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। गैसनर ने इसका आविष्कार 1881 में किया था और शुष्क बैटरी का इस्तेमाल फ्लैश लाइट, रिमोट कंट्रोल और कई अन्य उपकरणों में किया था। अपनी अनोखी गायन शैली के लिए जाने जाते थे कुमार गंधर्व। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व का जन्म 1924 में आज ही कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ था। उनका असली नाम शिवपुत्र सिद्धारमैया था, कौम काली था और 10 साल की उम्र में से ही गाना इन्होंने शुरू कर दिया था और इन्हें कुमार गंधर्व की उपाधि प्राप्त थी। अपनी निजी गायन शैली विकसित की थी इन्होंने। साध्वी मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाकर इन्होंने नए आयाम दिए थे। उड़ जाएगा हंस अकेला, छीनी छीनी चदरिया आदि उनके प्रमुख रचनाएं थी। 1977 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था और 12 जनवरी 1992 को इन्होंने अंतिम सांस ली थी, यानी कि इनकी डेथ हो गई थी। जीन मैप बताएगा हृदय रोग का खतरा। और आज आप देखिए हमारे देश में हृदय रोग से काफ़ी लोग प्रॉब्लम झेल रहे हैं। हजारों जोड़े मोजे इकट्ठे कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये भी आप देखिए। लेखन की परीक्षाओं में कमज़ोर। अंग्रेजी की ये कहावत का अर्थ है कि जो लोग इतिहास से सीखने में विफल होते हैं वे इसे दोहराने में लिए अभिशप्त होते हैं। तो आप देखिए कि वो कहते हैं ना कि देखिए सीधी सी बात है कि हम लोग दूसरे से अगर उसकी सफलता या असफलताओं के बारे में नहीं सीख पा रहे हैं तो हमारा निश्चित गिरना तय हो जाता है। हमें सीखना चाहिए अपने आड़ पड़ोसों से। स्वीडन ने बनाया सेल्फी संग्रहालय। सेजोफीनिया की नई आनुवांशिक लिंक का पता चला है। शोधकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय समूह ने अब तक की सबसे बड़ी आनुवांशिक अध्ययनों का नेतृत्व करते हुए बड़ी संख्या में ऐसे खास जीन की पहचान की है जो
सिजोफ्रेनिया में अहम भूमिका निभाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार है जो किशोरावस्था की आखिरी या युवावस्था के प्रारंभ में होती है। दुनिया में प्रति 300 में से एक व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी में भ्रम, मति भ्रम, अन्य संज्ञात्मक कठिनाइयाँ होती हैं। और मूवियों में अगर आपकी दिलचस्पी है तो ये खबरें आपके लिए। तो यह था आमिर और राजामौली का समझौता। रामायण हमें अपने पूर्वजों से जोड़ती है, अमीश त्रिपाठी कह रहे हैं। मैं अटैक टीम द्वारा की गई मेहनत के साथ खड़ा हूं, जॉन अब्राहिम कह रहे हैं। और गुजरात की जनता दिल्ली का मुकाबला नहीं, रणवीर कह रहे हैं, रणवीर सिंह। महामारी की पृष्ठभूमि पर होगी विद्या की अगली फिल्म, ना कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी, रवीना टंडन कह रही हैं। चलिए, तो आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। कुछ सुझाव हों आप लोगों के तो बताइए ज़रूर, आप लोग सवाल हो तब भी बताइए।